जी, केसी की वैल्यू के हवाले से हम बात करेंगे कि केसी की वैल्यू हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि केसी है क्या। तो केसी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि केसी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं जी, जो आपके पास क्या बने जी, इसको थोड़ा ऊपर करके मैं लिख देता हूँ, जो आपके पास बने प्रोडक्ट, ठीक है जी, और जो आपके पास क्या थे जी, रिएक्टेंट्स थे, ठीक है जी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है जी, ये आपके पास आ गई। अब इनके साथ अगर इसके ऊपर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, ठीक है जी, और इनके ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, बेसिकली मोल पर डीएम क्यूब है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। प्रोडक्ट, यहाँ पे ऊपर मैं एक चीज लिख रहा हूं, कोफिशिएंट, ठीक है जी, FFICIENT, कोफिशिएंट, और यहाँ पे भी EFFICIENT, कोफिशिएंट। तो ये आपके पास चीज आ गई। यानी केसी को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट के कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कोफिशिएंट, ये मुझे क्या देगा, इज इक्वल टू केसी के। अब केसी की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। केसी की वैल्यू हमें ये बता सकती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, रिवर्स में जाएगा, या कि क्या करेगा, वो दोनों साइड के ऊपर मूव करेगा। वो कैसे मुमकिन होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी, आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो कितना बना जी, 5 मोल प्रोडक्ट बना आपके पास, कितना बना जी, 5 मोल्स आपके पास बन गए। और जो आपके पास रिएक्टेंट आपने यूज किए वो क्या थे आपके पास, वो भी 5 मोल्स ही आपने यूज किए, ठीक है जी। तो इनके साथ कंसंट्रेशन का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन का साइन लिख देता हूँ। तो ये 5 मोल और 5 मोल चूंकि डिवीजन के अंदर आ रहे हैं, लिहाजा ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। इस कैंसिलिंग के नतीजे में आपके पास रिजल्ट के अंदर क्या बचेगा, जवाब बनेगा 1, ठीक है जी। अब ये किसकी वैल्यू आपके पास आ गई, केसी की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि केसी की वैल्यू अगर 1 आ गए तो आपका जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर होगा। और यहां पे मैं लिख देता हूं, बोथ साइडेड क्या करेगा, मूव करेगा, बोथ साइडेड मूव, ठीक है जी। ये दोनों साइड पे मूव करेगा, यानी फॉरवर्ड भी जाएगा आपका रिएक्शन और बैकवर्ड भी आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक और केस देखते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर लार्जर वैल्यू आती है, यहां पे मैं कहता हूं जी के सी आपके पास है, ठीक है जी, और प्रोडक्ट में ले लेता हूं, मैं कहता हूं जी आपके पास 10 मोल आपके पास प्रोडक्ट बन गए, ठीक है जी। और 10 मोल प्रोडक्ट के बाद आपके पास रिएक्टेंट आपने यूज किए टोटल जी 5 मोल्स, ठीक है जी। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये मोल पर डीएम क्यूब यानी कंसंट्रेशन में शो कर रहा हूं, ठीक है जी। और कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा, यानी आपके पास 2 मोल्स आ गए, ठीक है जी। अब ये 2 मोल्स जो है 1 से बड़ी वैल्यू है, यानी केसी की अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जाएगा, यानी 2 मोल्स आ गए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये रिएक्शन किस साइड पे मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, DIRECTI1, ठीक है जी। रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ये रिएक्शन मूव करेगा, यानी केसी की वैल्यू अगर 1 से लार्जर हो गई, ठीक है जी, तो आपका रिएक्शन किस साइड पे मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। एक तीसरा केस देखते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि केसी की वैल्यू अगर 1 से छोटी आ जाती है तो रिएक्शन किस साइड पे मूव करेगा। प्रोडक्ट में ले लेता हूं, यहाँ पे 5 मोल ले लेता हूं, ठीक है जी। 5 मोल आपके पास प्रोडक्ट बने, और रिएक्टेंट आपने यूज किए जी 10 मोल्स, ठीक है जी। 10 मोल्स आपने यूज किए, वही कंसंट्रेशन का स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं, ठीक है जी, मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पे ये एक दूसरे को काट देंगे तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा जी, 0.5 मोल्स आपके पास जवाब आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5 मोल्स। तो ये वैल्यू जो है 0.5, ये वैल्यू जो है 1 से क्या आ गई, छोटी आ गई, स्मॉल वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन किस साइड पे मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ठीक है जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा।
तो ये आपने यानी केसी की वैल्यू का फंक्शन देख लिया कि केसी की जो वैल्यू हमारे पास है, ठीक है जी, इससे हम अंदाजा यानी गेस कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस साइड पे मूव करेगा। केसी की वैल्यू अगर 1 है तो हम कहेंगे कि ये क्या है जी, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर है। केसी की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो रिएक्शन बैक साइड पे मूव करेगा, और केसी की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो ये है जी इंपॉर्टेंस ऑफ केसी वैल्यू।